चलिए, तो आज आज तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने क्या देखा? फंक्शन के कंटेक्स्ट में हमने दो चीजें देखी। फंक्शन के कंटेक्स्ट में हमने दो चीजें देखी। पहले हमने क्या देखा कि फंक्शन विदाउट पैरामीटर क्या होता है। सेकंड लेक्चर में हमने देखा फंक्शन के बारे में कि फंक्शन विद पैरामीटर क्या होता है। लास्ट लेक्चर में हमने एक आपको प्रैक्टिकल करके बताया था कि फंक्शन विद पैरामीटर क्या होता है। थर्ड लेक्चर हमारा ये है कि फंक्शन विदाउट पैरामीटर एंड हम उसमें यूज करेंगे रिटर्न कीवर्ड। क्या यूज करेंगे? रिटर्न कीवर्ड। और हम विदाउट पैरामीटर करेंगे। विदाउट पैरामीटर आप पढ़ चुके ऑलरेडी, इस बार रिटर्न का कीवर्ड का यूज करना सीखना है आपको। तो वेरी सिंपल, करके देखते हैं एक प्रोग्राम। हंसी मजाक में सीखना है आपको, बहुत बड़ा कोई काम नहीं है, बहुत बड़े टेंशन वाला मैटर नहीं है। टर्बोसी किधर गया? टर्बोसी चालू कर लेते हैं अपन। टर्बोसी, तो टर्बोसी चालू करना आपको आना चाहिए। विंडो आर में जाके टर्बोसी स्टार्ट होता है भाई साहब। कोई खास नहीं है, चीजें बड़ी सिंपल हैं, बट यू हैव टू मेक इट सिंपल, राइट। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा मामला गड़बड़ है। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ स्क्रीन को, और इसको फिर बंद करके फिर से जब शेयर करूंगा ना मैं, ओ माय गॉड दिस इज रबिश। टर्बोसी जरा खतरनाक दिख रहा है टर्बोसी। लेट इट बी, मैं पहले शेयर करता हूँ आपको सामने। अच्छा, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसको छोटा करना पड़ेगा, सॉरी। हाँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको शेयर करता हूँ, शेयर कर लेता हूँ। टर्बोसी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। चलिए, मैंने इसको स्क्रीन को बड़ा करता हूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और स्क्रीन को बड़ा करता हूँ। चलिए, एक प्रोग्राम बना रहा हूँ मैं। इस प्रोग्राम में बेसिकली क्या करना चाह रहा हूँ मैं, इस प्रोग्राम के थ्रू मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि फंक्शन विदाउट पैरामीटर, मतलब जब मैं कॉल करता हूँ तो मैं कोई पैरामीटर पास नहीं करूंगा, और अगर पास नहीं करूंगा तो वो फंक्शन जो होगा जिसमें मैंने कुछ पास नहीं करा वो कुछ रिटर्न करेगा मुझे। दैट्स अवर मोटो। और ये हमारा क्या आज का एजेंडा है, हमको ये सीखना है कि किसी फंक्शन को जब हम कॉल करते हैं। मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिखा इंक्लूड, मैंने लिखा stdio.h, क्या लिखा मैंने? stdio.h। फिर मैंने लिखा इंक्लूड, क्या लिखा? इंक्लूड। और मैंने लिख दिया यहाँ पे conio.h, क्या लिख दिया? conio.h। और मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या? वाइड मैन, क्या लिखा मैंने? वाइड मैन। ब्रैकेट लगाया मैंने। हमेशा की तरह मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? F5 किया मैंने, और यहाँ पर हमेशा की तरह मैं लिखूंगा CLR SCR, क्या लिखूंगा? CLR SCR, और गेट CS तो लिखूंगा ही। अब तो आपको आने लगे होंगे प्रोग्राम गेट ch। और मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे बढ़िया चीज देखो, मैं अभी सम का यूज कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा मेरा मैं ये तरीका अपना रहा हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर हो। अभी हमारा ये मोटो नहीं है कि हम बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज कर रहे हैं, हम चीजों को सीख रहे हैं। तो अभी देखो, सम को कॉल किया मैंने, और देखो मैंने क्या बोला आपको कि सम मैं फंक्शन कॉल करूंगा विदाउट पैरामीटर, राइट। मैं कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहा हूँ भाई साहब। बात समझ में आई क्या? ये टाइप है इसका, पैरामीटर पास नहीं कर रहा, बट इट विल रिटर्न समथिंग। अगर वो कुछ रिटर्न करेगा तो मुझे उसको किसी वेरिएबल में लेना भी पड़ेगा, तो उसके लिए एक वेरिएबल ले लेता हूँ, क्योंकि वो बंदा रिटर्न करेगा ना मुझे। तो मैंने यहाँ पे रिजल्ट के लिए आर ले लिया वेरिएबल, और आर के अंदर, क्योंकि जब कंट्रोल वापस लौटता है तो यही लौटता है इसी फंक्शन में, तो वैल्यू जब रिटर्न होगी तो यहाँ पर मैं क्या लगा दूंगा? आर लगा दूंगा। मतलब कहीं नर्मदा से पानी आ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब नल से पानी आ रहा है नर्मदा का, तो आपको पानी को रिसीव करने के लिए, मतलब पानी को लेने के लिए आपको बाल्टी लगाना पड़ती है। उस तरह से आपने बाल्टी लगा दी, यहाँ पे क्या करा दोगे उसका आउटपुट को, क्योंकि विदाउट प्रिंट करा है तो वो चीजें वैल्यू आपके मन में कोई बात होना, उसको बोलना, दोनों में डिफरेंस है ना। तो मैंने यहाँ पे आर बराबर लिख दिया क्या, यहाँ पर %d लगाऊंगा मैं, और उसको प्रिंट कर दूंगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है आपको? पर अभी तो मैंने कुछ भेजा ही नहीं, कुछ कॉल किया नहीं। अगर आप किसी को कॉल कर रहे हो तो फंक्शन होना भी चाहिए। मैं विकास को कॉल कर रहा हूँ, विकास होना चाहिए ना वहाँ पे, तभी तो कॉल होगा वो। तो मैंने यहाँ पे सम नाम का फंक्शन बना दिया, और उसके आगे लिख दिया क्या? वाइड। क्योंकि वाइड नहीं लिख सकता, आप ध्यान रखना जरा। अब जो दो टाइप पढ़ने वाला हूँ उसमें वाइड नहीं लिख सकता, क्योंकि इट इज गोइंग टू रिटर्न समथिंग, राइट। ये फंडा आपको पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर मैं क्या, किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करूंगा? इंट टाइप की। इसलिए मैंने आगे क्या लगा दिया? वाइड के अलावा जितने भी डेटा टाइप यूज करूंगा, इंट, फ्लोट, कैर, सबके साथ में मेरे को क्या रिटर्न कीवर्ड लगाना मस्ट है। तो सबसे पहले मैंने इंट लगाया। अगर मैंने वाइड लगाया तो मैं रिटर्न नहीं लगाऊंगा, रिटर्न लगा भी सकता हूँ, रिटर्न 0 कर दूंगा उस केस में, पर वो मैं बताऊंगा अलग से केस। पर अभी मैंने क्या लगाया? इंट लगाया। वाइड के अलावा मैं कुछ भी लगाऊंगा तो यहाँ पे मुझे रिटर्न लगाना मस्ट है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको लोगों को? ठीक है, तो रिटर्न क्या कर रहा हूँ धतूरा? तो रिटर्न में क्या कर रहा हूँ उसके लिए थोड़ा सा सोचता हूँ मैं। मैंने क्या करा कि जब मैंने सम कॉल किया था तो मुझे सम का मतलब ही क्या होता है? मुझे सम करना है। ए इक्वल टू मैंने 10 ले लिया, हार्ड कोड कर रहा हूँ भाई साहब, अभी कोई दिक्कत नहीं है।
मैंने इंट सपोज करो दो तीन वेरिएबल ले लिया मैंने, बी ले लिया मैंने, सी ले लिया, और सबको मैं क्या करना चाह रहा हूँ, सब में वैल्यू लेना चाह रहा हूँ। ए में मैंने 10 ले ली, 12 ले ली, और बी में मैंने ले ली 13, और मैंने सी में उसका क्या करा दिया, सी इक्वल टू ए प्लस बी कर दिया भाई साहब। कोई समस्या किसी को? और इस रिटर्न करा दिया सी को। दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई डिड, राइट। ये सी जाएगा किस में? अब जरा ध्यान से देखना, टमाटर इस बार किसने भेजा है? सामने वाले ने भेजा है, ठेका है। सी यहाँ पर ठेका है, किसने रिटर्न किसने करा? सम ने। तो इस बार रिसीव कौन करेगा? लास्ट टाइम मैं पैरामीटर पास कर रहा था, इस बार मैं वैल्यू रिसीव कर रहा हूँ, मतलब रिजल्ट रिसीव कर रहा हूँ। और प्रिंट कौन कराएगा? मेन कराएगा। कोई कंफ्यूजन है क्या कहीं पर? क्योंकि पैरामीटर भेजना दैट्स अ डिफरेंट थिंग, पर वो कोई रिजल्ट भेज रहा है वापस रिटर्न कर रहा है, रिटर्न करना डिफरेंट थिंग। पैरामीटर मतलब एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर, पर रिजल्ट रिटर्न करना दैट इज अ डिफरेंट, टोटली डिफरेंट थिंग। तो रिटर्न होगा तो यहाँ पर ऑब्वियस बात है उसको लेना ही पड़ेगा। सपोज करो मैंने टमाटर फेंका, आपको टमाटर नहीं कैच करेंगे तो आपका क्या होगा? टमाटर फट जाएगा, फूट जाएगा टमाटर। बात समझ में? तो ऐसी आर को आपको रिसीव करना होता है और यहाँ पे प्रिंट करना होता है। चला के देखें एक बार। अभी क्या, मैं वापस से प्रिंट, देखो मेरा ये मेरा उसूल है, मैं प्रिंट हमेशा गलत लिखता हूँ। प्रिंट टैप लिखा मैंने, सी करा, रन करा, चलिए प्रोग्राम दौड़ रहा है, आर इक्वल टू 15 आ गया भाई साहब। कुछ समस्या किसी को? आई होप कि कोई समस्या नहीं होगी। चलिए इसको सी में सेव भी करा करो, वैसे कायदे से तो मैं थोड़ा जल्दी में रहता हूँ तो सेव नहीं करता हूँ, कर लिया करो इसको, ठीक है। बड़े आगे, चलो बड़े आगे क्या, थैंक्स, धन्यवाद। वाइंड अप करते, राइट।